जय हिंद दोस्तों। आज हम कक्षा 10वीं गणित में समांतर श्रेणी पढ़ेंगे। इस चैप्टर को पढ़ने के लिए आपको केवल एक सूत्र याद करना पड़ेगा, जो है an = a + n-1 × d। आप केवल इस सूत्र को पढ़ के पूरी समांतर श्रेणी को लगा सकते हैं। तो देखिए, चलिए दोस्तों, अब हम जरा इन सूत्र के बारे में जान लेते हैं, जहाँ पर a बराबर हमारा प्रथम पद कहलाता है, d बराबर हमारा सार्वंतर कहलाएगा, यानी कॉमन डिफरेंस जिसको हम बोल सकते हैं, n बराबर पदों की संख्या। तो चलिए दोस्तों, अब हम समांतर श्रेणी पाठ 5 से या एक्सरसाइज 5 से कुछ सवालों को लेते हैं और उनको सॉल्व करते हैं। चल स्टार्ट कर लो। चालू है? चालू ही? चल। तो एक प्रश्न दिया है, जैसे एक एपी दी गई है आपकी कि 21, 18, 15 डैश का कौन सा पद -81 है। कौन सा पद -81 है, ये चीज़ हमें निकालनी है। तो इस प्रकार के सवालों में दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, ये आपकी जो श्रेणी दी गई है, इस श्रेणी का हम देखेंगे कि आपका प्रथम पद कितना है और सार्वंतर कितना है। तो लिखेंगे, दिया है एपी 21, 18, 15 डैश -81। तो देखो, इसका जो प्रथम पद है a बराबर वो आपका 21 दिया गया है। हम अगर d निकाले तो d कैसे निकालेंगे, 18 - 21 और माइनस करेंगे तो -3 आएगा। और जहाँ पर n हमें ज्ञात करना है और जो आपका an होगा वो आपका -81। तो चलिए फॉर्मूला लगाते हैं, an = a + n-1 × d। an की जगह पर हम लोग -81 रखेंगे। a हमारे पास 21 है, n हमारे पास है नहीं है, और जब d का मान निकालोगे तो d का मान हमारे पास कितना है, -3। तो देखो, प्लस के 21 आप इधर लेके आओगे, किसके जाएंगे, माइनस के, बराबर n-1 और -3 जोड़ो। माइनस जोड़ता है, चिन्ह माइनस का आता है, आप लोग अच्छी तरह जानते हो। तो 1 और 1 होगी हमारे पास 2, 8 और 2 होगी हमारे पास 10। माइनस का चिन्ह लगाया, ये बट्टे का जो -3 था वो इधर आएगा तो बट्टे में आ जाएगा, बराबर n-1। माइनस से माइनस हम लोग काटेंगे, भाग दो जरा 110 में 3 का, जो भाग देंगे तो भाग देने पे कितना आएगा, 3 तरक 9 और 10 में से अगर 9 गई तो 1 बचेगा, 12 हो जाएगा, और 3 चौक 12 बराबर n-1। अब माइनस का 1 को आप बराबर के इधर लेके आओगे तो 34 + 1 बराबर n, यानी कि n बराबर आपका कितना आएगा, 35। यानी कि हम लोग कह सकते हैं, अतः 35वां पद -81 होगा। तो दोस्तों, इस प्रकार के सवाल में अगर हमें n का मान निकालने के लिए पूछा जाता है तो हम इस प्रकार से हम लोग इसका n का मान निकाल सकते हैं। अब चलिए दोस्तों, अगला सवाल देखते हैं। इसी प्रकार हम एक और सवाल देखेंगे कि 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य हैं। 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य हैं। तो देखिए, दो हम लोग करेंगे
लिखेंगे हल और लिखेंगे हम जानते हैं कि इसको ऐसे मतलब इसको लिखो हल और 3 से विभाज्य होने वाली लिखेंगे 2 अंकों वाली 3 से विभाज्य संख्याएं, 2 अंकों वाली 3 से विभाज्य संख्याएं। तो 3 से विभाज्य संख्या है, अगर हम पहली संख्या की बात करें 3 से विभाज्य तो हमारे पास 12 मिलेगी, 12 के बाद 15, 15 के बाद 18, डट हम अगर करते चलेंगे तो आखिरी संख्या हमें कितनी मिलेगी? 99 मिलेगी, जो हमारे क्या है 3 से विभाज्य है। तो चलिए दोस्तों करते इसी की जैसा प्रथम पद a बराबर हमारे पास 12 दिया है, d देखो d के लिए 3 से विभाज्य पूछ रहा था तो d का मान हमारा यहाँ पे कितना हो जाएगा? 3। n हमें निकालना है और an यानी अंतिम पद दिया गया है वो हमारा कितना है? 99। तो अब उसका फॉर्मूला रखो an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। आप निकाल लो, an की जगह पे आप रखो 99, a की जगह पे 12 प्लस n माइनस 1 हमारा जैसा था वैसा और d की जगह पे 3। 99 प्लस के 12 को आप बराबर के इधर लेके आओगे, किसका जाएगा? माइनस का, बराबर n माइनस 1 इंटू 3। घटाओगे 99 में से 12 गए तो 87 बचेगा, 3 को आप बटे में लेके आओगे बराबर n माइनस 1। 3 का भाग देंगे 87 में तो कितनी बार जाएगा? तो 3 दूनी 6, 2 बचेंगे 27 हो गए, 3 नम 27 और माइनस के 1 को आप बराबर के इधर लेके आओगे, प्लस को जाएगा बराबर n और n बराबर कितना? 30। यानी कि 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य हैं? तो वो संख्या हमारी कितनी निकली आएंगी? 30 संख्याएं ऐसी होंगी जो 3 से विभाज्य होंगी। तो चलिए दोस्तों इसी प्रकार के हम एक और अन्य प्रश्न की तरफ चलते हैं और उसको देखते हैं। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न हल करते हैं। दिया है वो है AP ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 5 और 7वां पद 9 हो। अगर आपके इस प्रकार के सवाल आते हैं तो कैसे करते हैं? देखो किसी हुआ AP ज्ञात करना है जिसका तीसरा पद कितना दिया है? 5। तब हम लिखेंगे हल या लिखो दिया है, हल में दिया है A3 इक्वल टू 5, यानी कि आपका जो तीसरा पद है वो 5 दिया है। तो देखो इसके जब A3 है तो ये हमारा क्या होगा? A प्लस 2D इक्वल टू 5। इक्वेशन फर्स्ट। तो 7वां पद दिया है यानी A7 इक्वल टू 9, तो आप इसको क्या रखोगे? A से वो A प्लस 6D इक्वल टू 9। ये बन गया इक्वेशन सेकंड। लिखेंगे समीकरण 1 व 2 को विलोपन विधि से हल करने पर, जब हम इसको विलोपन विधि से हल करेंगे तो हमें मिलेगा क्या? A प्लस 2D इक्वल टू 5 और ये मिलेगा A प्लस 6D इक्वल टू 9। सॉल्व करेंगे। अब देखो हमारे यहाँ का जो नीचे का जो समीकरण है A प्लस 6D इक्वल टू 9, इसके हम लोग साइन को चेंज कर लेंगे। जब साइन को चेंज करेंगे तो देखो ऊपर का A प्लस का है, नीचे का A माइनस का, तो A से A हम लोग काटेंगे और माइनस के 6D में से प्लस की 2D हम अगर माइनस करें तो माइनस का 4D और माइनस के 9 में से प्लस के 4 वो प्लस के 5 गए तो माइनस के 4। माइनस से माइनस काटेंगे तो D बराबर 4/4 और भाग दोगे तो D का मान कितना आ जाएगा हमारा? यहाँ पे 1। आगे रखेंगे D का मान समीकरण 1 में रखने पर। D का मान समीकरण 1 में रखने पर, जब D का मान हम समीकरण 1 में रखेंगे तो समीकरण 1 हमें क्या मिलेगा? A प्लस 2D इक्वल टू 5। तो D की जगह पे हम लोगों को कितना रखना पड़ेगा? 1। तो A प्लस 2D की जगह पे 1 बराबर 5। तो ये कितना मिलेगा? 2 एकन 2, यानी A प्लस 2 इक्वल टू 5। अब 2 को जब आप इधर लेके आओगे तो A बराबर 5 माइनस 2, तो A का मान आपका कितना मिलेगा? यहाँ पे 3। तब अब हमें अगर AP बनानी है तो A पे हमारी क्या बनेगी?
प्रथम पद 3 है, सार्वंतर कितना है हमारे पास 1, यानी 3 4 5 6 डैश हमारी एपी बनेगी और ये ही हमारा क्या होगा आंसर होगा। कितना बच रहा है इसमें?